हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने मिस किया आज उन 3 महीनों को जब मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाता था और डेली आपको एक वर्क देता था जिसको आप कंप्लीट करते थे। कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वो रूटीन फॉलो करते हुए भी सच में आज बड़ी खुशी हुई मुझे कि जैसे 3 महीने की मेहनत सफल हो गई। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट ये है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वीडियो मैंने सभी लोगों के लिए बनाई थी, लेकिन सिलेक्शन कुछ बच्चों का ही हुआ है। तो मैंने कुछ ऐसा ख़ास नहीं किया, ख़ास उस बच्चे में था जिसने मेहनत को चुना और अपनी मेहनत से अपना सिलेक्शन लिया। मैंने सिर्फ़ इतना एश्योर कराया कि डायरेक्शन गाइडेंस की वजह से या किसी भी मटेरियल की कमी की वजह से जो बच्चा मटेरियल अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, उसकी वजह से किसी बच्चे का सिलेक्शन ना रुके। मैंने बस इतना एश्योर कराया, बाकी सब ये 1% था, बाकी 99% आपको ही करना था। और जिस बच्चे ने वो कर दिखाया, जिसने मेहनत करी, उसका आज टियर 2 के लिए सिलेक्शन हो गया है। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर एसएससी जेई टियर 2। तो टियर 1 का सफ़र आपने तय कर लिया है। अब आपको एक सफ़र और तय करना है अपनी सरकारी जॉब के लिए। सीपीडब्ल्यूडी से नीचे मत सोचना, सीपीडब्ल्यूडी ही होगा सिलेक्शन आपका। अब एक मिथ ये है कि अगर आपने जस्ट क्वालिफाई किया है तब भी क्या आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा? क्या मुझे एसएससी जेई के लिए आगे सोचना चाहिए? नहीं, 2023 के लिए बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है तो बस अब आपकी मेहनत ख़त्म हो गई है। 1 महीने की और मेहनत बची है, उसके बाद सीधा आपको सीपीडब्ल्यूडी मिल जाएगा। हाँ, अगर मेहनत करनी हुई तो इससे बड़े एग्ज़ाम के लिए सोचना। एसएससी जेई का सफ़र आपका बस 1 महीने तक चलना चाहिए, इसके बाद आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। सारी मेहनत आपको इसी महीने में करनी है। तो वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि आपको कुछ गाइड मैं कर सकूं अपने एक्सपीरियंस से कि एसएससी जेई 2022 मेंस आपको किस तरह से तैयारी करनी है, ताकि अगर आपने जस्ट क्वालिफाई भी किया है प्री में, आपका जस्ट 1 नंबर से या आधे नंबर से भी सिलेक्शन हुआ है, तब भी आपको सीपीडब्ल्यूडी मिल सके। तो इसके लिए मैं आपको गाइड करने की थोड़ी कोशिश करूँगा अपने एक्सपीरियंस से। अब मेन ऑब्जेक्टिव तो ये रहेगा, लेकिन इससे पहले 2-4 मिनट में हाँ एसएससी जेई 2023 के लिए बोलना चाहूँगा, प्रीलिम्स के लिए। तो जिन भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है 2022 के लिए, तो आपको अपना आत्ममंथन करना होगा इस चीज़ में कि कहाँ पे कमी रह गई थी, या फिर आपके क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, या फिर जो भी है। कई बार लक भी मैटर करता है, लेकिन हाँ, जो भी रिज़ल्ट आया है सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करो और आगे देखो, आगे कुछ और अच्छा हो सकता है आप लोगों के लिए। तो एसएससी जेई 2023 का जो टेंटेटिव डेट है वो मिड नवंबर है 2023 में, और अभी आपके पास लगभग 9 महीने बचे हैं। सिविल इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छे से 6 से 7 महीने लगते हैं मैक्सिमम। अगर आपने आराम से 8 8 घंटे भी, 7 8 या 9 घंटे भी डेली आपने अच्छे से पढ़ाई करी, ठीक है, 9 घंटे भी ज़्यादा हो गए, 8 घंटे भी डेली अच्छे से पढ़ाई करी कंसिस्टेंटली, तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा पूरा अच्छे से। और आप सिर्फ जेई एग्ज़ाम नहीं, एई का भी, आईएएस का, गेट का, कोई सा भी एग्ज़ाम फोड़ सकते हो अगर आपने 8 घंटे डेली बहुत अच्छे से तैयारी करी 6 महीने तक। और अभी तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। तो जिन भी जो भी बच्चा आज स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहता है, तो वो आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करे और सबसे पहले फोकस करें सिविल इंजीनियरिंग की बेसिक्स के ऊपर, जो आपका टेक्निकल है। टेक्निकल के ऊपर फोकस करना है आपको सबसे पहले। अभी आपको इस चीज़ के ऊपर पहले 3 महीने तो आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना ही नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। आपको सबसे पहले सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपको अपना टेक्निकल साउंड करना है। और टेक्निकल साउंड करने में भी ऐसा नहीं कि जैसे मान लो आपने सोम, आपका सब्जेक्ट है तो आपने सोम स्टार्ट किया, उसका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पाँचवा चैप्टर, मतलब ऐसे नहीं कि इसके 11 चैप्टर इंपॉर्टेंट अनइम्पोर्टेंट, ठीक है, माइनर मेजर चैप्टर सभी किए और पूरे 1 महीना लगा दिया। ऐसा ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको अपने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स उठाने हैं। जैसे जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो सोम, सोइल, एनवायरनमेंट भी हो सकता है, ठीक है, और बीएमसी, ठीक है, आरसीसी, जैसे ये बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको इनके सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स उठाने हैं। इनके सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स क्या हो सकते हैं ये मैंने पहले बताया हुआ है, इससे जस्ट पिछले वाली वीडियो में ही बताया हुआ है। आपको इस अप्रोच के साथ चलना है कि 3 महीने बाद, जैसे अगर आप एक सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करते हुए चलते तो 3 महीने में शायद 3 या 4 सब्जेक्ट आपके कवर होते पूरे अच्छे से। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको किस तरह से करना है कि 3 महीने में आपके जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं
उनके सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाएं। इवन जैसे हाइड्रोलॉजी एक एक माइनर सब्जेक्ट है, लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है, पहला प्रेसिपिटेशन वाला जिसके अंदर रेन गेज होता है, और हाइड्रोग्राफ वाला इनफिल्ट्रेशन वाला, ये 3 चैप्टर इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो 3 महीने में आपके जो माइनर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हैं वो आप कंप्लीट कर सको, ताकि 3 महीने बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आए कि आपने कर जो कोई फॉर्म भरा हो और आसपास कोई एग्ज़ाम हो तो आप एटलीस्ट उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सको। तो इतना कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए। तो पहली बात तो ये अप्रोच आपको अपनी ख़त्म करनी पड़ेगी। पूरा सब्जेक्ट उठाया और उसको पूरा ख़त्म किया 1 महीने तक। उसका नया चैप्टर आपने 1 महीने में पूरा सब्जेक्ट ख़त्म किया, उसके नेक्स्ट महीने में दूसरा सब्जेक्ट ख़त्म किया, और तीसरे महीने में आए तो पहला भूल गए। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको एटलीस्ट 1 महीने के लिए 4 सब्जेक्ट लेके चलने पड़ेंगे। तब एक अच्छी अप्रोच होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर एक साथ आने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने वो अप्रोच बताई है, आपको वो यूज़ करनी पड़ेगी। और हाँ, 9 महीने का टाइम है आपके पास पूरा। अगर अभी आपने तैयारी स्टार्ट कर दी तो एसएससी जेई फोड़ दोगे, यूपीएई फोड़ दोगे, या फिर जो भी एग्ज़ाम है वो बिल्कुल अच्छे से क्रैक कर लोगे। लेकिन यही टाइम निकालते चले गए, फिर 2 महीने पहले आप सोचोगे कि एसएससी जेई कैसे क्लियर करूँ मैं, इसकी वीडियोज़ देखोगे तो देखो फिर मुश्किल हो जाता है काफ़ी। क्योंकि आप 2-3 महीने पहले, जैसे 3 महीने पहले से भी मैंने गाइड किया था, तो मैंने दिन रात मेहनत करके आपको डेली आपको गाइड किया था कि हाँ इस तरह से आप करो ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मुझे भी बहुत एफर्ट लगाना पड़ा था उस चीज़ के लिए। लेकिन अभी आपके पास 9 महीने हैं, तो आप इसमें अच्छे से क्रैक कर सकते हो आप डेली। ठीक है, 2 दिन में एक चैप्टर भी करोगे, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, तब भी आप बहुत आराम से 4 से 5 महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको टेक्निकल साउंड करना है। दूसरा, जैसे कि अगर आपने फोकस बनाया कि मुझे एसएससी जेई को ही टारगेट करना है और कोई एग्ज़ाम टारगेट करना ही नहीं है, तो आपको क्या करना होगा कि जो इसके अंदर जीएस आता है और रीजनिंग आता है, डेली इसका देखो। जीएस ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक दिन में 4-4 5-5 घंटे पढ़ोगे। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो उसमें आपको कुछ अलग से कुछ फ़ायदा होगा नहीं। जीएस को आपको एक लाइफ का एक एक पार्ट बनाना पड़ेगा। जैसे कि 15 मिनट देख लिया, हिस्ट्री के नोट्स 15 मिनट देख लिए, ऐसे नहीं कि रटना है उनको, जस्ट पढ़ना है उनको, समझना है उनको। और प्रीवियस ईयर याद करने की भूल मत करना अभी, क्योंकि आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। तो आप प्रीवियस ईयर याद करोगे तो एग्ज़ाम तक भूल जाओगे। ठीक है, आपको याद नहीं करना है, चीज़ें समझनी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी के नोट्स मैंने अवेलेबल कराए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ से ले सकते हो। नीचे लिंक भी डाल दूँगा, वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो आपको क्या करना है डेली, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, सबसे पहले तीनों को उठाना है। ये मेजर जीएस के मेजर पार्ट होते हैं। ठीक है, हिस्ट्री का एक पेज पढ़ लो, ज्योग्राफी का एक पेज पढ़ लो, पॉलिटी का। अगर आप सिर्फ एक पेज भी पढ़ोगे डेली, इतना आपने आदत बना ली कि उठते ही मुझे बस एक पेज पढ़ना है हिस्ट्री का, ठीक है, या फिर रात को सोने से पहले पॉलिटी का एक पेज पढ़ना है, इस तरह से आपने जस्ट एक एक आदत भी चेंज की अपनी, तो तब भी आपका 2 महीने के अंदर ये तीनों सब्जेक्ट क्लियर कंप्लीट हो जाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा एफर्ट नहीं लगेगा। एफर्ट तब लगता है जब आप एग्ज़ाम से 10 दिन पहले सोचते हो कि मैं जीएस कैसे कंप्लीट करूं, जीएस में हाउ टू गेट 25 मार्क्स आउट ऑफ 50 इन जीएस, कि जस्ट मेरे इतने नंबर आ जाएं। तब थोड़ा देखो मुश्किल हो जाता है, तब आपको प्रीवियस ईयर ही करने पड़ते हैं। लेकिन अभी आप अगर जो एक पेज की भी अप्रोच रखोगे तब भी बड़े आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई मीन टू से पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा जीएस का भी। तो अगर एसएससी जेई 2023 फोकस कर रहे हो तो इनको अभी से लेके चलो। रीजनिंग भी आधा घंटा बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कुछ ज़्यादा लोड लेना है ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपना आप स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये था प्री के लिए कुछ गाइडेंस। थोड़ी गाइडेंस इससे पिछली वीडियो में भी है, वो भी आप देख सकते हो। अब मेन फोकस का आता है इस चीज़ का कि एसएससी जेई 2022 मेंस आपका 1 महीना बचा है, 26 फरवरी को आपका इसका पेपर है। तो मिथ ब्रेक करना है। अगर आपका जस्ट क्वालिफाई हुआ है तब भी आपको सीपीडब्ल्यूडी मिल सकता है, आपका पूरा हक है उस सीट के ऊपर। ठीक है, अपना पूरा हक जताओ इस सीट के ऊपर, वो छोड़नी नहीं है। अगर कोई और आपकी सीट के ऊपर कॉम्पीट कर रहा है तो उसके पसीने छुड़ा देने हैं। ठीक है, तो इतनी मेहनत करनी है आपको। अपनी सीट जो आप बहुत आसानी से दे देते हो ना, कि 1 महीना बचा है, आपने जस्ट क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, क्वालिफाई कर लिया आपने, एक सीट के लिए इतने बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं। आप क्या करते हो, आप सीधा सोचते हो कि यार 1 महीने में क्या होगा, छोड़ देते हो, इन लोगों की फ़ाइट आसान कर देते हो आप। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हर एक बंदे को बहुत तगड़ी फाइट करनी है, तभी उस सीट का जो सही दावेदार होगा वो मिलेगा, तभी समाज में कुछ बेहतर होगा। तो अगर 1 महीना बचा है तो उसमें इतनी जान लगानी है कि आपके कॉम्पिटिटर के पसीने छूट जाए कि किससे पाला पड़ा था आपका, मतलब आपके कॉम्पिटिटर का।
हम्म, तो अब देखो, मैं कमिट तो नहीं करूँगा क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम अभी टाइमलाइन में ही है। फ़ेब में एग्ज़ाम है मेरे 2। तो कमिटमेंट तो मैं नहीं करूँगा कि मैं डेली आपको गाइड कर दूँगा। लेकिन हाँ, मेंस के लिए टॉपिक देना इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, मेरे फिंगर टिप्स पे है मेंस के टॉपिक, जो मैं आपको दे सकता हूँ डेली बेसिस पे। आपकी पढ़ाई शायद इससे अच्छी हो जाए, क्योंकि कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, और जैसे कि मैंने 3 महीने तक गाइड किया था, तो काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हुआ था उस चीज़ से। तो मैं डेली मेंस के टॉपिक आपको दे दूँगा। ठीक है, आप सिर्फ उतना भी कर लोगे, तब भी सिलेक्शन होने के पूरे चांस रहेंगे, सीपीडब्ल्यूडी मिलने के पूरे चांस रहेंगे। हाँ, बिल्कुल, आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है मेरे ऊपर। मैं आपको टॉपिक्स दूँगा, उसको कंप्लीट कर लेना, उसके बाद जो आपका मन करेगा वो आप पढ़ लेना। ऐसा नहीं कि जो मैंने टॉपिक दिया बस उतना ही है, आपको अपनी 100% एफिशिएंसी दिखानी है। मैं आपको जस्ट इतना दूँगा कि आपकी नहीं हो रही है पढ़ाई, तो आपकी एक पढ़ाई होने लगे। ठीक है, तो मैं आपकी जस्ट ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि आपकी, जैसे अभी आप ज़ीरो हो चुकी है आपकी पढ़ाई, ठीक है, या फिर बहुत कम पढ़ाई हो रही है, आप आपको डिमोटिवेशन हो रहा है, आपको जस्ट ये लग रहा है कि यार 1 महीना बचा है, कैसे मेंस में निकालूंगा। ठीक है, तो मैं एटलीस्ट उतना पुश दे दूंगा आपको कि आपको एक मिनिमम मैं काम देता चलूँ। ठीक है, जो ये एश्योर करे कि हाँ, आपका सिलेक्शन, आप एक अच्छे दावेदार बन सकते हो एसएससी जेई में मेंस में सीट के लिए। बाकी उसके ऊपर आपको जितनी मेहनत करनी है वो आप लोग करोगे। ठीक है, क्योंकि जितनी आप मेहनत करोगे उतना कम है, कंपटीशन बहुत हाई है। तो हाँ, इतना मैं कर सकता हूँ कि मैं डेली आपको 2-3 टॉपिक दे दूंगा। जैसे 1 महीना है, ठीक है, 1 महीना बचा है, 1 महीना छोड़ो, 20 दिन मान लो, 20 दिन बचे हैं। ठीक है, और मैंने आपको 50 टॉपिक दिए थे आपको। आई होप आप सभी लोगों ने वो 50 टॉपिक कर लिए होंगे कंप्लीट। एज अ रिवीजन मैं इन 50 टॉपिक में से कुछ टॉपिक्स मैं डेली आपको देता चलूँगा। ठीक है, तो जैसे 20 दिन बचे हैं, ठीक है, तो मैं लगभग 3 से 4 टॉपिक आपको डेली दूंगा, जो आपको करने हैं। ठीक है, इसके अंदर इन टॉपिक्स के आपको एसएससी जेई मेंस के भी क्वेश्चन करने हैं, ईएससी मेंस के भी क्वेश्चन करने हैं। ईएससी मेंस के वो क्वेश्चन, जैसे जैसे मैंने बोला एसएफडी बीएमडी, तो एसएफडी बीएमडी के एसएससी जेई के मेंस के तो क्वेश्चन आपको करने ही हैं। लेकिन जो ईएससी मेंस के क्वेश्चन है, आपको पहले जाना है मेंस के क्वेश्चन के ऊपर, उसके बाद उसको अटैम्प्ट करना है। पहले आपको देख के पता लग जाएगा कि ये आने लायक है कि नहीं है। कुछ मैं हेल्प आपकी कर दूंगा बता के कि हाँ, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी थोड़ा सा माइंड आपको भी अपना यूज़ करना है। जैसे फ्रेम टाइप के क्वेश्चन आ गए, उसके अंदर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया, उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेगा एसएससी। और अगर उसने पूछा भी, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर पूछ लिया, उसने बोला एमडीएम से निकाल दो, ठीक है, या फिर एसडीएम से निकाल दो, तो वो बिल्कुल बेकार का होगा। या तो आपको, आपकी कमांड इतनी अच्छी होनी चाहिए इन टॉपिक्स के ऊपर कि आप तुरंत देखो और सीधा इक्वेशन लगाओ एमडीएम की, एसडीएम की, ठीक है, और उसको सोल्व कर दो। या तो ऐसा होना चाहिए, या फिर अगर जो आप अभी तैयारी करके एमडीएम एसडीएम सीखना चाहोगे, तो मैं आपको बिल्कुल मना कर दूंगा कि मत करो इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे में आपको, ठीक है, 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और 5 क्वेश्चन के सभी के सब पार्ट्स होते हैं, तो लगभग 18 से 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। 18 से 20 क्वेश्चन करने 2 घंटे में, ये अपने आप से ही एक चैलेंज है। ठीक है, तो ये कुछ नई चीज़ें जो हैं, इनके लिए तो मैं बिल्कुल मना करूँगा। ठीक है, बिल्कुल आपको बेसिक बेसिक चीज़ें करनी है, वो भी आपने कंप्लीट कर दी तो आराम से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। मेन जो आपका चैलेंज होगा वो ये होगा कि आप 2 घंटे में 18 से 20 क्वेश्चन कर पा रहे हो। अगर आपने इस चीज़ को क्रैक कर लिया तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं डेली आपको 50 टॉपिक में से 3 से 4 टॉपिक दूंगा, वो आपको कंप्लीट करना है। उसके एसएससी जेई के क्वेश्चन करने हैं, उसके ईएससी मेंस के क्वेश्चन करने हैं, और उसके अलावा आप जो पढ़ना चाहो डेली के डेली वो कर सकते हो। बाकी वीकली मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको कोई टेस्ट देना है कि नहीं देना है। हाँ, टेस्ट सीरीज़ आपको ख़रीद लेनी है, अब तक नहीं खरीदी है तो कोई भी खरीद लेना। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ खरीदनी है। टेस्ट सीरीज़ का पर्पस बस ये है कि आपको तैयार करना कि आप 2 घंटे के अंदर पूरे सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको। जैसे कोई टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, कोई टेस्ट सीरीज़ है जिसके अंदर बहुत टफ लेवल की टेस्ट सीरीज़ है, तो उसमें क्या होगा, टफ लेवल की टेस्ट सीरीज़ है तो आपको उसमें से, जैसे 18 टोटल क्वेश्चन है सब पार्ट्स मिला के, तो उस 18 क्वेश्चन में से आप 2 घंटे में 7 से 8 ही अटैम्प्ट कर पाते हो। ठीक है, आपके मान लो 120 नंबर भी आते हैं 300 में से, और आपकी फर्स्ट रैंक आ रही है, तो यहाँ पे आपको खुश नहीं होना है कि फर्स्ट रैंक आ गई 120 नंबर पे, ऐसा नहीं होगा। मैं अगर जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ 2018 का, तो मैं आईईएस मास्टर की टेस्ट सीरीज़ देता था, और उसमें लगभग मेरी 25 से 30 रैंक आती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो ईएससी के मेंस के क्वेश्चन ही डाल देते थे वहाँ पे। ठीक है, और ईएससी के मेंस की मैं तैयारी कर रहा था, मतलब ईएससी की तैयारी कर रहा था, तो लगभग मैं वो क्वेश्चन कर लेता था,
और मतलब टफ क्वेश्चन थे तो थोड़ा कर लेता था मैं उनको, और मेरे 120 नंबर पे भी अच्छी खासी रैंक आ जाती थी। लेकिन जब उसका 2018 का जो पेपर आया एसएससी जेई का, वो बिल्कुल बेसिक लेवल का पेपर आया। उसके अंदर क्या आया कि हर एक क्वेश्चन हर बच्चा कर सकता है। तो अब मैटर क्या हुआ, अब मैटर ये पड़ा कि कौन ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेगा। लेकिन जैसा कि टफ क्वेश्चन की आदत पड़ गई थी कि 7 से 8 क्वेश्चन करना 3 घंटे में, इसकी आदत पड़ गई थी। लेकिन वहाँ पे क्या डिमांड थी कि सॉरी 2 घंटे में 7 से 8 क्वेश्चन करना, इसकी आदत पड़ गई थी। लेकिन वहाँ पे डिमांड क्या थी कि 2 घंटे में आपको 18 क्वेश्चन करने हैं। तो मैटर ये भी करेगा कि आपकी स्पीड कितनी है। तो इसके हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगा कि डेली आपको टॉपिक कितने करने हैं, क्या करने हैं, ठीक है, आपको क्या क्या अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज तो जरूर ले लेनी है, और हर टेस्ट सीरीज में आपका ये मकसद होना चाहिए कि आपको पूरा 300 नंबर का अटैम्प्ट करना है। अगर आपको CPWD चाहिए तो 300 का अटैम्प्ट आपको चाहिए, वो आपको करना होगा, ठीक है। तो आज का मैं आपको टॉपिक्स दे देता हूँ। आज आपको क्या करना है, तो आज 19 फेब थर्सडे में आपके जो 4 टॉपिक रहेंगे, वो आरसीसी का एक टॉपिक होगा, एक सॉइल का, एक बीएमसी का, और एक हाईवे का। तो मैं इस तरह से ही मिक्स टॉपिक आपको दूंगा ताकि एक इंटरेस्ट आपका बना रहे और आप सुबह से लेकर शाम तक इनके जितने मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई कर सको वो कर लेना। तो सबसे पहला टॉपिक है आरसीसी बीम डिज़ाइन। इसके अंदर आप 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, पहला डिज़ाइन का और दूसरा लोड कैलकुलेशन का, ठीक है, या फिर एनालिसिस का। तो डिज़ाइन में तो ये होगा कि आपको लोड दिया होगा और आपको लोड देने के बाद आपको, और हाँ इसको आप क्या करना, इसके अंदर सिर्फ सिंगली रीइंफोर्स का डिज़ाइन करना अभी फ़िलहाल पहले दिन, ठीक है। तो लोड आपको दिया होगा, लोड के अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर स्टील निकाल के बताना होगा कि कितना स्टील इसके अंदर आ सकता है। वो सब कैलकुलेशन, शेयर इन्फोर्समेंट, ये जो भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें आपको डिज़ाइन करनी है। इसके अंदर आपको एसएससी जेई के सभी PYQs कर लेने हैं। अगर आपने ये किए होंगे तो ईएससी के भी जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे वो आप कर लेना। कल से मैं थोड़ा ईएससी के भी क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी टॉपिक तो मैं आपको बता ही दूंगा। डिज़ाइन एंड एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होगा कि आपको एक आरसीसी बीम दे दिया जाएगा और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा कि ये कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले आपको आज ये क्वेश्चन ट्राई करना है, इसके जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो सब ट्राई करने हैं आपको। दूसरा, अर्थ प्रेशर के न्यूमेरिकल आपको करने हैं। इसके अंदर कोहेसिव सॉइल, नॉन कोहेसिव सॉइल, एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, जितने भी आप पॉसिबल क्वेश्चन इसके अटैम्प्ट कर सको वो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। एसएससी जेई के अटैम्प्ट कर लेना। जो ईएससी मेंस के जो क्वेश्चन हैं वो भी इसके ऐसे कुछ अलग लेवल जाके नहीं है, बिल्कुल थ्योरी बेसिस पे ही है, तो वो आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। प्लस न्यूमेरिकल टाइप में जो गेट के क्वेश्चन होते हैं वो भी आप इसके अंदर अटैम्प्ट कर सकते हो, अर्थ प्रेशर के न्यूमेरिकल्स। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ब्रिक्स, क्लास है ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स के टेस्ट क्या होते हैं, ब्रिक्स के अंदर डिफेक्ट क्या होते हैं, ब्रिक्स की कंपोजिशन क्या होती है, ये सब आपको आज ही तैयार करना है, ठीक है। तो ब्रिक्स के अंदर आप करोगे ये। और चौथा टॉपिक होगा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। इसका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, 2-3 साल से लगातार आ रहा है। तो आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के 2-4 न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं। ध्यान रहे इस बात का कि अगर आपने ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस सीख लिया कि इसके अंदर 3 तरह की डिस्टेंस होती है, और आपने सीख लिया और आपने देखा कि हाँ ये तो मैं कर दूंगा, तो वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। आपने अगर जो देखा फॉर्मूला उसके बाद इसको खुद से सोल्व किया, आपने जब इसको सोल्व कर भी लिया ना, तब भी जैसे आपने सुबह सोल्व किया तो शाम के टाइम कोई और ओएसडी का क्वेश्चन खुद से जब तक आप आंसर नहीं निकाल दोगे एग्जैक्ट, अगर लास्ट में आपके आंसर में कुछ गलती हो रही है तब भी आपको एक बार और किसी अलग टाइम पे उसको ट्राई करना पड़ेगा जब तक आप खुद से उसको नहीं निकाल दोगे, ठीक है। पहला फोकस तो ये रहेगा कि आप आंसर सही निकाल दो, पहला फोकस तो आपका ये रहेगा। उसके बाद प्रैक्टिस करके आपको ये एश्योर करना है कि आप उस आंसर को 2 से 3 मिनट में निकाल पाओ, क्योंकि आपको इतने क्वेश्चन वहाँ पे करने होंगे। तो सुबह के टाइम हाथ भी नहीं चल पाता है, ठीक है, जल्दी 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 लिखने में। तो आपको इस तरह से भी अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा इस चीज़ में, ठीक है। तो अभी आपके ये टॉपिक है थर्सडे को। उसके बाद में बीच में टेस्ट सीरीज तो आप अपने हिसाब से दोगे, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा अलग से आपको कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट बता दूंगा जो लगभग सभी बच्चों के पास अवेलेबल होगा, या फिर मैं अवेलेबल करा दूंगा ताकि हर एक बच्चा उसको अटैम्प्ट कर सके। मेरे पास टाइम नहीं होगा तो मैं आपका चेक वैक तो नहीं कर पाऊंगा, वो आपको खुद से ही एनालाइज करना पड़ेगा क्योंकि उसके आपके पास सॉल्यूशन प्रोवाइड होंगे पहले से ही।
तो हाँ, मैं एक पर्टिकुलर डे पे आपको बता दूंगा कि आपको ये करना है। बाकी अपनी टेस्ट सीरीज़ आप अपने हिसाब से अटैम्प्ट करते रहो। जब भी आपका मन करे, जो भी टेस्ट देने का मन करे वो देते रहो। लेकिन हाँ, एक महीने के अंदर आपको 15 से 20 15 फुल टेस्ट तो दे देने हैं। मतलब एक दिन छोड़ के आपको एक फुल टेस्ट तो देना ही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी तैयारी नहीं हुई है, फुल टेस्ट देके क्या करेंगे, 2 घंटे का फुल टेस्ट होता है, उसमें ज़्यादा नाप तोल मत करना टाइम के अंदर। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 8 घंटे सो भी गए, बहुत सारे काम भी कर लिए, तब भी 12 घंटे तो आपको ऐसे होंगे कि आप आराम से निकाल सकते हो पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो उसमें से 2 घंटे दे दोगे तो आपका ही भला होगा इसके अंदर, क्योंकि जब तक फुल टेस्ट टाइम नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं पता चलेगा। आपने दुनिया भर की नॉलेज गेन कर ली और फिर भी आपने फुल टेस्ट वहाँ पे अटैम्प्ट नहीं किया तो नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, तो आपकी एटलीस्ट इतनी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए कि 3 दिन में एक फुल टेस्ट तो देना ही है। ये फुल टेस्ट कहाँ से मिलेगा आपको, वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। लेकिन आज का आपका जो आज का लाइफ पर्पस रहेगा वो ये 4 टॉपिक रहेंगे, ये आपको करने ही करने हैं किसी भी सूरत में। और इसके लिए एक अलग से कॉपी बना लेना। जैसे मान लो बीम डिज़ाइन का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, वो किसी किताब में कुछ है, किसी किताब में दूसरा है, तो अभी सेटल हो जाना इस चीज़ पे कि आपको वहाँ पे पेपर के अंदर किस तरह से सॉल्यूशन करना है। ऐसा नहीं है कि पहले बुक 1 के हिसाब से आपने सोल्व कर लिया, उसके बुक 2 के हिसाब से सोल्व किया, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एक अपना सॉल्यूशन दोनों का मिक्सचर करके बना लेना और एक अपनी फेयर कॉपी बना लो एसएससी जेई मेंस के हिसाब से। ठीक है, उसके अंदर आपके पास एक सॉल्यूशन होने चाहिए, ताकि अगर आपको एग्ज़ाम से पहले थोड़ा रिवाइज करना पड़े कि इसका सॉल्यूशन मुझे कैसे लिखना है स्टेप बाय स्टेप, तो आप उसे लिख सको। तो एक अलग से आपको कॉपी बन जानी चाहिए, इस तरह से आपकी कॉपी बनेगी। ठीक है, तो ये आपका आज का काम होगा। तो मेंस के लिए मैंने बता दिया, ठीक है, प्री के लिए मैंने बता दिया कि पिछली वीडियो देख लेना, उसके अंदर थोड़ा गाइडेंस दिया है। बाकी अगर आप लोग बोलोगे तो मैंने जो 3 महीने के लिए मैंने जो गाइड किया था, डेली वीडियोस बनाई थी, तो उसको मैं एक अलग से एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, वो डिमांड के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप बोलोगे तो मैं उसको एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा थोड़ा सा टाइम लगा के। लेकिन हाँ, ये जो आपको मेंस है इसको तो आपको फॉलो करना है और डेली आपको ये टॉपिक्स करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।